क्या बात कर रही हूँ मम्मी, सच में। अच्छा अच्छा। पापा भूख लगी है। निकिता, निकिता। अरे मम्मी, इस बार तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। निकिता। अरे मम्मी, हाँ हाँ, 2 महीने हो गए हैं, अपने पास तक नहीं घूमने दिया है मैंने इसे। हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेती हूँ। कभी मूड नहीं है, सर दर्द है, तबीयत खराब है, या गुस्सा हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आपको ना निकिता, कॉल करती हूँ। बाय। 10 बज गए यार, काम वाली भी नहीं आई है। एक बार फोन करो प्लीज। आज वो नहीं आएगी, व्हाट्सएप किया था उसने। अरे यार, तो तुम्हें कुछ बना दो, 10 बज गए। क्यों? तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? तुम खुद उठ के बना नहीं सकते? यार तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो आजकल? अब मेरे लिए नहीं, कम से कम अनिष्का के लिए बना दो। ओह गॉड, अनिष्का तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? खुद उठ के बनाओ। तुम्हारे ना बाप की नौकर नहीं हूं मैं। तुम जब देखो लड़ने के मूड पे रहती हो। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं कि तुम मेरे माँ बाप पे पहुंचाती हो। आखिर तुम्हें नाराजगी किस बात की है? तुम्हारी ना शक्ल ही ऐसी है, मुझे तुम्हें देखते ही गुस्सा आ जाता है। शादी के टाइम पे भी यही शक्ल थी ना। तुम ना मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। अब तो काम की बात करना भी बकवास लगता है। ठीक है, मैं खुद ही बना देता हूँ। पापा ऑनलाइन ही मंगवा लो। ठीक है बेटा। निकिता, मैं निकल रहा हूँ। सुनो, हाँ। तुमने कल रात जो मेरे साथ किया, उसके बाद इस घर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अनिष्का को लेकर अपनी माँ के घर चले जाऊंगी। अरे बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई हो? अच्छा, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुमने क्या करा? ठीक है, मेरे वकील का कॉल आएगा, तब तुम्हें अच्छे से याद आ जाएगा कि तुमने क्या करा है। वकील, तुम्हारे झगड़े को मैं नॉर्मल समझ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारी खिचड़ी कहीं और ही पक रही है। खबरदार जो मेरे मायके वाले के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मैंने मायके वालों का नाम तक नहीं लिया है। पर एक बात और, मैंने रात में ऐसा क्या किया? तुमने शराब पीकर मेरे साथ झगड़ा करा, मेरे साथ रात भर मारपीट करी। अब याद आया तुम्हें? मारा पीटा? झूठ की भी एक लिमिट होती है निकिता, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं मंगलवार को दारू नहीं पीता। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है तुम कर क्यों रही हो? सिर्फ एक डिवोर्स के लिए? अनिष्का के फ्यूचर के बारे में सोचो, उसका क्या होगा? 3 महीने से वैसे भी हम अलग रह रहे हैं। ठीक है, तुम्हें मेरे से चिढ़ है ना? जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। कम से कम अनिष्का का फ्यूचर तो खराब नहीं होगा ना? ठीक है, प्लीज। देखो, अनिष्का मेरी भी बेटी है और उसका फ्यूचर तुमसे बेहतर जानती हूं, इसीलिए मैं उसको अपने साथ में लेके जा रही हूं। हमें नहीं रहना यहां पर। पता नहीं पापा, किस नक्षत्र में मैंने इस निकिता से शादी करी। जिंदगी हराम कर दी इस औरत ने। बेटा, अब तक 7 केस तो वो कर चुकी है, लाखों रुपए भी खर्च हो गए। मेरी मानो तो एक बार और कोशिश कर लो सुलह करने की। पापा आप विश्वास करिए, मैं कभी नहीं चाहता था कि हम दोनों अलग हों। पता नहीं उस पर क्या धुन सवार है, और उसके मायके वाले भी नहीं चाहते हम दोनों साथ में रहे। और हमारे इन झगड़ों में पापा मैं आपको बहुत दुख देता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखते हैं भगवान ने और क्या क्या लिखा है। ठीक है पापा, वकील का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते।
ठीक है। जी वकील साहब। मिस्टर आलोक, नेक्स्ट वीक कोर्ट का डेट आया है। अरे वकील साहब, थोड़ा डेट के बीच में गैप तो करवाइए। अगर हर 7 से 10 दिन के अंदर बेंगलोर से आता रहूँगा तो नौकरी कब करूँगा और ये खर्चे कैसे निकलेंगे? इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, पापा की कहानियाँ पढ़ रही हूँ जो वो फेसबुक पे लिखते हैं। तुम्हें 50 बार बोला है उस आदमी से अब तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। लाओ इधर तो फोन। मम्मी, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, मैं आपसे अपना गिफ्ट मांगू? मांगो बेटा। पक्का मना तो नहीं करोगे? नहीं बेटा, बोलो ना। मम्मी, ये बर्थडे मैं आपके और पापा के साथ मनाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कितनी बार समझाया, समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? आता है, सब समझ में आता है। जो आप नानी और मासी से पापा के बारे में बात करते हो ना, सब समझ में आता है। पर मैं तो आपके साथ ही रहती हूँ ना। हाँ, तुम मेरे साथ रहती हो, इसलिए अब तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। प्लीज मम्मी, बस 4 दिन की तो बात है और स्कूल की भी छुट्टी है। ठीक है, मैं लॉयर से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन लास्ट बार। ओके मम्मी, थैंक यू। अनिष्का, चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। शाम में शॉपिंग जाना है ना हमें। बस मम्मी, थोड़ी देर और। आई सेड नो मीन्स नो, गो। निकिता, खेलने दो ना उसे, परसों वो चली जाएगी। तुम ना अपना ये गटर जैसा मुंह बंद रखो। प्लीज़ यार निकिता, इतने सालों बाद आई हो, अब तो गुस्सा थूक दो। मैंने जो गलतियाँ की हैं, जो नहीं की हैं, मैं सबकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे लिए ना सही, अनिष्का के लिए ही मान जाओ। तुम ना अपना ये झूठा ड्रामा मेरे सामने मत दिखाओ। क्या समझते हो तुम? ये तुम्हारा झूठा ड्रामा देख के हम लोग रुक जाएंगे? हम यहाँ पे अनिष्का का बर्थडे मनाने आए हैं, तुम्हारा ये माफी का ड्रामा देखने के लिए नहीं। और अगर ज्यादा प्रेशर बनाया ना तो मैं उसको आज ही लेके चले जाऊंगी। यार तुम कभी नॉर्मल भी रहती हो या हमेशा ऐसी रहता है? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, हमारी लड़ाई का जो नुकसान है वो अनिष्का का है, उसमें छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है निकिता? तुम ना बच्चे की आड़ में ना अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। बच्चे की आड़ में मैं जो भी कर रहा हूँ बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को अच्छे से समझती हूँ मैं। खानदान पे हमेशा चली जाती हो तुम। कोर्ट में भी तुमने मेरे बुजुर्ग माता पिता को दौड़ाया है। अब उन बुजुर्गों का ख्याल करके उनको परेशान करना बंद कर दो प्लीज। मैंने तुमसे पहले कह दिया है, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, उनको इस पे घसीटना बंद कर दो प्लीज। अरे क्यों ना घसीटूं? जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही होगा। जितने रिस्पेक्टेड तुम्हारे माता पिता है ना, उतने मेरे भी हैं, इसलिए तमीज में रहो। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? हाँ, तमीज तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। एक केस और लगा दूंगी ना, सारी की सारी तमीज निकल के आ जाएगी। 7 केस कर चुकी हो पहले भी, 8वां और देख लेंगे। और जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, इसकी सजा तुम्हें इस पर देगा। और जिस दिन मैंने सुसाइड कर ली ना, तब पता चलेगा तुम्हें। तो कर लो ना सुसाइड, कल करने वाले उससे बढ़िया आज कर लो ना। इनफैक्ट अभी कर लो।
मूड इतना खराब हो रखा है ना मम्मी कि मन कर रहा है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। अरे नहीं मम्मी, आज तो बर्थडे है ना, तो आज रात तो रुकना ही पड़ेगा, कल सुबह निकल जाऊंगी। और पता है क्या मम्मी, पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था मुझसे, लेकिन मैंने भी कह दिया कि ये लास्ट मतलब आखिरी मुलाकात। और वैसे भी क्या हो गया, बिना बाप के ही बच्चे जी लेते हैं। हाँ नहीं तो। अनुष्का बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे लगी, कहाँ है अनुष्का क्या हुआ बेटा? बेटा? क्या हुआ, कैसे लगी? हाँ कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं मम्मी, आप और पापा मेरी दो आंखें हो और अब पापा हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी एक आंख हमेशा के लिए बंद कर देती हूँ। बेटा ये क्या बकवास है, लाओ मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं मम्मी, अब मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी। दुनिया तो एक आंख से भी दिख जाती है। निकिता क्या हुआ? I'm sorry आलोक, मैं गलत थी। तुम हमेशा सही कहते थे, घर में अगर बाहर वाले घुस जाते हैं ना तो घर टूट जाता है। अनुष्का ने आज अपनी आंखें बंद करके मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं निकिता, एक दिन और झेल लूंगा। नहीं आलोक, तुम हमेशा मुझे समझाते रहे कि अनुष्का के फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन मैं अपने ईगो के आगे अंधी हो गई थी। मैं कल ही जाके सारे के सारे केस विड्रॉ कर दूंगी। मुझे एक मौका दे दो, हम दोनों साथ में मिलके अनुष्का को बड़ा करेंगे। मैं सब कुछ सही कर दूंगी। निकिता, आई एम सॉरी टू। कई बार मैंने भी तुम्हें गलत बोला है और इस झगड़े में बराबर का हिस्सेदार भी हूँ मैं, पर मुझे जल्दी समझ में आ गया कि इसमें जो नुकसान है वो अनुष्का का है। मैं थोड़ा लेट समझी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगी। अनुष्का ने आज बिना वर्ड्स के मुझे समझा दिया। थैंक्स अनुष्का। इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।